18वीं सदी में इटली के शहर से इस फिल्म की शुरुआत होती है। इस शहर चर्च के बिशप के अधीन है, जहां उसी का कानून चलता है। बिशप न सिर्फ एक पादरी है, बल्कि एक खतरनाक जादूगर भी है, जो कई तरह के डरावने जादू कर सकता है। उसने एक विशाल और भयानक जेल बनवा रखी है, जिसमें बहुत सारे कैदी सालों से बंद हैं। इन्हीं कैदियों में माउस नाम का एक चोर है, जिसे आज फांसी दी जानी है, लेकिन वो मरने को तैयार नहीं है। इसलिए वो जेल के सीवर वाले रास्ते से भागने की कोशिश करता है। जब सिपाही उसे लेने के लिए उसकी कोठरी में पहुंचते हैं, तो उसका साथी बताता है कि माउस पहले ही सीवर की मदद से भाग चुका है। ये सुनते ही सारे सैनिक उसे पकड़ने के लिए खोज में निकल पड़ते हैं। माउस एक बड़े सीवर से होकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश सीवर का मेन होल चर्च के भीतर में खुलता है। ठीक उसी समय एक सैनिक का पैर माउस के हाथों पर आ जाता है, जिससे वो संतुलन खो बैठता है और नीचे पानी में गिर जाता है। पानी के भीतर उसे एक टूटा हुआ, पुराना और जंग लगा हुआ दरवाजा मिलता है। माउस उसी दरवाजे से होकर बाहर निकलता है और आखिरकार जेल से भागने में सफल हो जाता है। गैस्टन नाम का सेनापति बिशप के पास जाता है और माउस के जेल से भागने की खबर देता है। बिशप गुस्से से भर उठता है और गैस्टन को आदेश देता है कि वो उस चोर को जल्द से जल्द पकड़कर वापस लाए। गैस्टन बिना समय गवाए अपने सिपाहियों के साथ माउस की तलाश में निकल पड़ता है। उधर माउस जेल से बाहर निकलकर एक सैनिक की पोटली चुरा लेता है और नदी के रास्ते भाग निकलता है। वो ठंड से कांपते हुए नंगे पैर और भूखा बर्फ से ढके चट्टानों को पार करता चला जाता है। तेज हवा और जमती हुई ठंड के बीच वो लगातार दौड़ता रहता है और आखिरकार एक गांव में पहुंचता है। गांव में पहुंचते ही वो कुछ कपड़े चुराता है ताकि खुद को ढक सके। इसके बाद वो पास की एक सराय में जाकर बैठता है और पेट भरने के लिए खाना मंगाता है, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती। उसी समय में गैस्टन अपने सैनिकों के साथ माउस के आने का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही सैनिक माउस को पहचानते हैं और उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, माउस तुरंत स्थिति को भांपता है और सराय की छत पर चढ़ जाता है, लेकिन सैनिकों की तलवारों के डर से माउस छत के नीचे कूद जाता है, परंतु नीचे सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। इसी भाग दौड़ में वो घबरा कर गैस्टन पर हमला कर देता है और उसके चेहरे पर चाकू मार देता है। इस अपमान और चोट से तिलमिलाया गैस्टन गुस्से में आकर माउस को वहीं पर मार डालने का आदेश देता है। तभी वहाँ पर नवारे नाम का एक रहस्यमयी व्यक्ति आता है। वो अपने क्रॉसबो से सैनिकों पर हमला कर देता है। नवारे को जिंदा देखकर गैस्टन चौंक उठता है, क्योंकि वो उसे पहले से जानता था और शायद उसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो अब भी जिंदा हो सकता है। इसके बाद दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है। नवारे की ताकत सैनिकों पर भारी पड़ती है और वो एक एक कर सभी को पीट कर भगा देता है। इस अफरा तफरी के बीच माउस मौका देखकर भागने लगता है, लेकिन नवारे उसे पकड़ लेता है और जबरदस्ती अपने घोड़े पर बैठाकर साथ ले जाता है। वो दोनों जंगल की ओर बढ़ते हैं। नवारे के साथ एक मादा हॉग भी होती है, जो हर समय उसके हाथ पर बैठी रहती है। जंगल के भीतर सफर करते हुए वो एक किसान के घर पहुँचते हैं और वहाँ रात गुजारने की इजाजत मांगते हैं, लेकिन किसान उनसे मना कर देता है। इस पर माउस अपनी पोटली से सिक्कों की थैली निकालता है और उसे दिखाकर कहता है कि वो उसे अच्छा खासा पैसा देंगे। सिक्कों की चमक देखकर किसान लालच में आ जाता है और उन्हें रात बिताने की इजाजत दे देता है। नवारे पास की बनी एक झोपड़ी में चला जाता है और माउस से कहता है कि वो घोड़े को लेकर दूसरी झोपड़ी में सोए। साथ ही वो उसे चेतावनी देता है कि वो रात के समय बिना पूछे उसकी झोपड़ी में ना आए। रात ढलते ही माउस चुपचाप लकड़ियां लेने के लिए जंगल की ओर निकल जाता है, मगर तभी उसके भीतर एक ख्याल घर कर जाता है कि नवारे ने उसकी जान इसलिए बचाई है ताकि वो उसे अपना नौकर बना सके। ये सोचते ही वो उन लकड़ियों को गिरा देता है और खुद वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त पीछे से किसान लालच में आकर कुल्हाड़ी से उस पर हमला करने की कोशिश करता है। माउस खतरे को समझ ही नहीं पाता कि तभी एक काले रंग का भेड़िया झाड़ियों से निकलकर किसान पर झपट्टा मारता है और उसे मार डालता है। इसके बाद माउस भागता हुआ नवारे की झोपड़ी में पहुंचता है। वो उसका क्रॉसबो उठाकर भेड़ियों पर वार करने की तैयारी करने लगता है, लेकिन तभी अचानक एक औरत आकर उसे रोक लेती है। उस औरत ने नवारे के जैसे ही कपड़े पहने होते हैं और उसकी आंखों में कुछ रहस्यमयी और जाना पहचाना सा झलकता है। वो माउस से शांत स्वर में कहती है कि भेड़ियों को कुछ ना करे। इसके बाद वो बिना कोई और बात किए जंगल की ओर भेड़ियों के साथ चली जाती है। सुबह होते ही माउस नवारे को रात की अजीब घटना के बारे में बताता है। वो कहता है कि उसे रात में एक रहस्यमयी औरत मिली थी
जो हूबहू नवारे की तरह कपड़े पहने हुई थी। नवारे उसकी बात सुनकर गंभीर हो जाता है, लेकिन चेहरा संभालते हुए कहता है कि शायद माउस ने कोई सपना देखा होगा और अब उसे ही हकीकत समझ बैठा है। उधर दूसरी ओर गैस्टन बिशप के पास पहुंचता है और बताता है कि उसने माउस को पकड़ ही लिया था, लेकिन ऐन मौके पर नवारे बीच में आ गया, जिससे माउस फिर से बच निकला। नवारे का नाम सुनते ही बिशप के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है। वो गैस्टन से कहता है कि नवारे के साथ जो हक रहती है उसे किसी भी हालत में नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन नवारे को हर हाल में पकड़कर उसके सामने लाया जाए। वहीं दूसरी ओर माउस नवारे की तलवार लेकर लकड़ी काट रहा होता है। तभी नवारे वहां आता है और उसे रोक देता है। वो गहरी आवाज में कहता है कि ये तलवार उसकी पारिवारिक विरासत है। फिर वो माउस को बताता है कि वो इसी तलवार से बिशप को मारना चाहता है और 2 सालों से इस मौके का इंतजार कर रहा है। नवारे आगे कहता है कि माउस का जेल से भाग निकलना कोई संयोग नहीं बल्कि एक चमत्कार है, इसलिए अब उसे इस लक्ष्य को पूरा करने में मदद करनी होगी। माउस उसकी बात सुनकर थोड़ी देर चुप रहता है, फिर धीमी आवाज में कहता है कि वो उसकी जान बचाने के लिए शुक्रगुजार है, लेकिन वो अपनी जान दोबारा से खतरे में नहीं डालना चाहता है। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी नवारे माउस को साफ साफ धमकी देता है कि अगर वो उसका साथ नहीं देगा तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इसलिए वो मजबूरी में उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। रात होते ही फिर से वही रहस्यमयी औरत माउस के पास आती है, लेकिन इस समय माउस एक पेड़ से बंधा होता है, क्योंकि नवारे ने उसे भागने से रोकने के लिए उसे रस्सियों से कसकर बांध रखा था। माउस उसकी ओर देखता है और घबराते हुए विनती करता है कि वो उसे इन रस्सियों से आजाद कर दे। औरत कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप आगे बढ़ती है और धीरे धीरे उसकी रस्सियाँ खोल देती है। अपने हाथों को खुला पाकर माउस तुरंत वहाँ से भाग खड़ा होता है, लेकिन जैसे ही दिन निकलता है माउस को बिशप के सैनिक पकड़ लेते हैं। वो उससे नवारे के बारे में पूछते हैं और बार बार की धमकियों और डर से थका हुआ माउस आखिरकार मजबूरी में नवारे का पता बता देता है। सैनिक तुरंत झोपड़ियों के पीछे छिप जाते हैं और जैसे ही नवारे वहां से गुजरता है वो उस पर अचानक हमला कर देते हैं। इस हमले में नवारे पूरे साहस और ताकत से लड़ता है और लगभग सभी सैनिकों को मार कर उन्हें खदेड़ देता है, लेकिन इसी बीच एक सैनिक उसका ध्यान भटकाकर उसकी हॉक को तीर मार देता है, जिससे वो घायल होकर नीचे गिर जाती है। शाम होने लगती है और नवारे चिंतित होकर माउस से कहता है कि वो इस घायल बाज को लेकर इसी रास्ते पर आगे बढ़े और कुछ दूर पर एक पुराना किला मिलेगा जहाँ इंपीरियंस नाम का एक भिक्षु रहता है। उसे ये पक्षी उसके पास पहुँचाना होगा और कहना होगा कि ये नवारे ने भेजा है। माउस तुरंत घोड़े पर सवार होता है और कुछ समय बाद वो एक उजड़े किले के पास पहुँचता है। वहाँ वो जैसे ही इंपीरियंस को बताता है कि ये पक्षी नवारे ने भेजा है तो बिना एक पल गवाए उसे भीतर ले आता है। वो माउस से कहता है कि इस हाँक को एक कमरे में रख दे और फिर उसे ताला लगाकर बाहर जड़ी बूटियां लाने के लिए जंगल की ओर चला जाता है। इंपीरियंस के जाते ही माउस अपनी आदत से मजबूर हो जाता है। उसकी नजर कमरे के ताले पर जाती है और वो बड़ी चालाकी से उसे खोल देता है। जब वो कमरे के अंदर दाखिल होता है तो वो सन्न रह जाता है। वहाँ वही रहस्यमयी औरत लेटी हुई होती है और उसकी छाती में वही तीर धंसा होता है जैसा तीर उस हॉक के सीने में लगा था। माउस को धीरे धीरे शक होने लगता है कि यही औरत असल में वही हॉक है जो दिन में पक्षी बन जाती है और रात को इंसानी रूप ले लेती है। तभी इंपीरियंस वहाँ लौट आता है और माउस को तुरंत कमरे से बाहर भेज देता है। इसके बाद इंपीरियंस अपनी जड़ी बूटियों से उस औरत का इलाज करता है और बड़ी सावधानी से उसके सीने से तीर को निकाल देता है। उस औरत के चेहरे पर तकलीफ के बावजूद शांति बनी रहती है। ये सब देखकर माउस पूरी तरह से चौंक जाता है और भागते हुए इंपीरियंस के पास पहुंचकर उससे सच्चाई जानने की मांग करता है। इंपीरियंस गहरी सांस लेकर माउस को पास बैठने का इशारा करता है और बताता है कि नवारे और वो औरत जिसका नाम इसाबेल है दोनों पहले बिशप के चर्च में रहते थे। वो एक दूसरे से सच्चा प्यार करने लगे थे, लेकिन इसी बीच बिशप भी इसाबेल को दिल से चाहने लगा था। जब बिशप को उनके प्यार के बारे में पता चला तो वो जलन से भर उठा। अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करते हुए उसने उन दोनों को एक भयावह श्राप दे दिया, जिसके अनुसार दिन के उजाले में इसाबेल एक हॉक बन जाती है और
रात के अंधेरे में नवारे एक काले भेड़िए में बदल जाता है। इसी कारण वो दोनों कभी भी एक साथ इंसानी रूप में नहीं रह सकते। वहीं दूसरी ओर बिशप अब खुद को खतरे में महसूस करता है और नवारे को खत्म करने के लिए एक बेरहम शिकारी सीजर को हायर करता है। रात के समय माउस एक्सपीरियंस के पास बैठा होता है और घबराते हुए कहता है कि नवारे अब और इंतजार नहीं करेगा और वो जल्द ही बिशप को मार देगा। ये सुनते ही एक्सपीरियंस गंभीर हो जाता है और माउस से कहता है कि अगर नवारे ने बिशप को मार दिया तो वो श्राप कभी नहीं टूटेगा और इसाबेल और नवारे हमेशा के लिए इसी अभिशाप में फंसे रहेंगे। तभी अचानक सैनिक आ धमकते हैं और किले पर हमला कर देते हैं। वो दरवाजे तोड़ते हुए भीतर घुसते हैं। माउस बिना देर किए इसाबेल को बचाने के लिए उसे लेकर एक ऊंचे टावर की ओर दौड़ पड़ता है। वो ऊपर पहुंचता है लेकिन सैनिक उसके पीछे पीछे आने लगते हैं। भागते हुए घबराहट में इसाबेल का संतुलन बिगड़ता है। वो टावर की मुंडेर से नीचे गिरने लगती है लेकिन माउस आखिरी पल में उसका हाथ पकड़ लेता है। उसी समय सूरज की पहली किरणें दिखाई देती हैं और जैसे ही रोशनी इसाबेल पर पड़ती है वो एक बार फिर हॉक में बदल जाती है और माउस के हाथों से उड़ जाती है। सैनिक अब माउस को मारने ही वाले होते हैं कि अचानक नवारे आ जाता है और उस सैनिक को खत्म कर देता है। इसके बाद एक्सपीरियंस नवारे से कहता है कि एक ही दिन ऐसा आएगा जब ये श्राप टूट सकता है। वो बताता है कि 3 दिन बाद एक दुर्लभ सूर्य ग्रहण लगेगा। ऐसा पल जब एक दिन और रात दोनों साथ होंगे और उसी समय इसाबेल और नवारे दोनों इंसानी रूप में आ सकेंगे। वही एकमात्र मौका होगा जब वो बिशप के सामने खड़े होकर इस श्राप को तोड़ सकते हैं। नवारे ये सुनकर झल्ला जाता है। वो कहता है कि ये नामुमकिन है लेकिन तभी माउस भागता हुआ आता है और वो हाँफते हुए बताता है कि इसाबेल ने उसके लिए एक संदेश भेजा है कि वो चाहती है कि ये श्राप टूटे। ये सुनकर नवारे इस श्राप को तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन दोनों शहर की ओर निकल पड़ते हैं। रात होते ही नवारे जंगल की ओर चला जाता है जबकि माउस लेडी हॉक यानी इसाबेल को लेकर एक सुरक्षित जगह पर छिप जाता है। उसी समय सीजर वहाँ पहुँचता है। वो माउस से कहता है कि वो नवारे को हर हाल में मार डालेगा। इस धमकी से इसाबेल डर जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि नवारे को कुछ हो। वो घबराकर जंगल की ओर भाग जाती है। इधर जंगल में सीजर ने पहले से ही भेड़ियों को पकड़ने के लिए कई शिकंजे बिछा रखे होते हैं। तभी एक भेड़िया उनमें से एक शिकंजे में फंस जाता है। सीजर उसे मारने के लिए दौड़ता है लेकिन जैसे ही वो नजदीक पहुंचता है इसाबेल अचानक उस पर पीछे से हमला कर देती है। वो पूरी ताकत से वार करती है जिससे सीजर खुद ही शिकंजे में फंस जाता है और वहीं खत्म हो जाता है। तभी पीछे से असली भेड़िया आता है। वो कोई और नहीं बल्कि नवारे होता है। अगली सुबह नवारे माउस को एक्सपीरियंस के पास छोड़ देता है और बिना किसी को कुछ बताए अकेला ही चर्च की ओर निकल जाता है। जैसे ही रात होती है एक्सपीरियंस और माउस इसाबेल के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि केवल 2 दिन बाकी है फिर ये श्राप टूट सकता है। इसाबेल की आंखों में एक पल के लिए आशा की चमक उभरती है लेकिन उसी वक्त दूर से बर्फ से जमी झील की ओर से भेड़िया आता दिखाई देता है। वो जैसे ही झील के ऊपर से गुजरता है बर्फ अचानक चटकने लगती है और वो उसमें गिर जाता है। इसाबेल और माउस घबरा जाते हैं और दौड़कर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। किसी तरह दोनों मिलकर उसे बाहर खींच लाते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। इसके बाद वो सभी लोग शहर के किले की ओर रवाना होते हैं। एक्सपीरियंस और इसाबेल एक घोड़ा गाड़ी में होते हैं जिसमें भेड़ियों को भी छिपा लिया गया था। माउस पुराने सीवर से किले में प्रवेश करता है ताकि अंदर से तैयारी की जा सके। मुख्य द्वार पर सैनिक गाड़ी को चेक करते हैं और भेड़िए के डर के मारे वो पीछे हट जाते हैं लेकिन एक्सपीरियंस पूरी निडरता से कहता है कि ये भेड़िया बिशप के आदेश पर एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान के लिए लाया गया है। उसकी बातों और बिशप के नाम के डर से सैनिक उन्हें भीतर जाने की अनुमति दे देते हैं। अगले दिन जब बिशप चर्च में प्रार्थना के लिए आता है माउस सीवर के रास्ते से चर्च के भीतर प्रवेश कर जाता है। नवारे एक्सपीरियंस से कहता है कि यदि चर्च की घंटियां बजने लगे तो समझ लेना कि वो बिशप को मारने में असफल हो गया है और उसके बाद में हॉक को भी मार देना। एक कहकर वो अपने घोड़े पर सवार होकर चर्च की ओर निकल पड़ता है। माउस चर्च का दरवाजा खोल देता है और नवारे भीतर आकर सैनिकों पर हमला बोल देता है। उसका सामना सेनापति गैस्टन से होता है और एक भयंकर लड़ाई में वो उसे बेहोश कर देता है। उसी समय सूर्य ग्रहण लगना शुरू हो जाता है। नवारे को एहसास होता है कि यही वो पल है जब वो इस श्राप को तोड़ सकता है। वो एक्सपीरियंस से इसाबेल को अपने पास भेजने के लिए कहता है लेकिन गैस्टन दोबारा उस पर हमला कर देता है। इसी बीच एक सैनिक चर्च की घंटियां बजा देता है जिससे एक्सपीरियंस को लगता है कि नवारे
लड़ाई में हार चुका है और वो हाक को मारने ही वाला होता है। तभी हाक उड़कर चर्च के भीतर आ जाती है। नवारे को बहुत गुस्सा आता है और वो गैस्टन को मार डालता है। तभी सूर्य ग्रहण पूरी तरह से लग जाता है और इसाबेल इंसानी रूप में लौट आती है। अब दोनों बिशप के सामने मनुष्य के रूप में खड़े होते हैं और उनका श्राप टूट जाता है। इसके बाद नवारे बिशप को मार देता है और इस तरह इस कहानी का अंत हो जाता है। इस फिल्म का नाम लेडी हॉक है और ये फिल्म 1985 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करें।